हाँ चलो, सो 7th न्यूमेरिकल करते हैं, मिसेलेनियस एक्सरसाइज, स्ट्रेट लाइंस, न्यूमेरिकल नंबर 7। क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस से y minus x is equals to 0, x plus y is equals to 0 and x minus k is equals to 0। 3 लाइंस है हमारे पास, y minus x is equals to 0, x plus y is equals to 0 and x minus k is equals to 0। ये 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनों से ट्राइंगल बन रहा है और वो ट्राइंगल का एरिया निकालो, ऐसा बोल रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, हाँ ऐसा ही बोल रहे हैं। ओके, तो ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन से ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल का एरिया निकालो। देखो ट्राइंगल का एरिया के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या था, हाफ मोड में से x1 y2 माइनस y3, ओके, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद आया? मतलब अगर हमारे पास x1 x2 y1 y2 x3 y3 ये सब कुछ हो, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, हमारा एरिया मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि ये 3 लाइंस है कहाँ पर। देखते हैं, से पहला तो है y माइनस एक्स इज, ये हम रफली ड्रॉ करने की ट्राई कर रहे हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है। मतलब अगर मैं पहली वाली जो लाइन है उसमें x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो y क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल्स टू 0 पुट करूं तो y भी क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो y क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूं तो ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो y भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके, तो ये 1 तो ये भी 1, तो मतलब ये 2 पुट करूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डन। मतलब ये ओरिजिन में से भी पास हो रही है और ये 1, सपोज यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, सो लाइक दिस, ऐसे लाइन पास हो रही है। अंडरस्टूड? ये हमारी लाइन है कौन सी, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सी। ये हम 10th में करते थे, वैसे हमने रफली, ये हमें न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे अगर तुम ऐसे रफली भी ड्रॉ करोगे तो तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है। तो ये हमारी एक लाइन हो गई। दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो देखो अभी दूसरी वाली का करते हैं। सो से x की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, इसमें अगर x की जगह 0 पुट कर दूं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो वो भी क्या आया, y भी क्या आया, 0। तो इफ x इज इक्वल्स टू 0, y इज ऑल्सो 0। मतलब कि ये दूसरी लाइन भी ओरिजिन में से पास हो रही है, x0 y0 आ गया। अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूं तो y क्या मिल रहा है, देखो x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y क्या मिलेगा, -1। अच्छा, तो देखो अब ये ऐसा नहीं है। फिर x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूं तो y क्या मिलेगा, 2 तो -2। फिर x इज इक्वल्स टू 3 तो y इज इक्वल्स टू -3, लाइक दिस, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखो 0 0, फिर यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो यहाँ पर भी 0 0 है। ओके, वो नहीं लिखा हमने, ये रहा लिखा हुआ है ना। ओके, तो यहाँ पर भी 0 0 है, लेकिन फिर यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, लेकिन वो माइनस में 1 है। यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, लेकिन माइनस में है 3 और माइनस में 3। मतलब ओरिजिन में तो पास हो रहा है, तो से x का 1 लेकिन y का -1, x का 2 तो y का से -2। मतलब ये ऐसी लाइन है। डन। ओके, तो देखो यहां से अगर हम देखेंगे x का 2 तो y का -2, तो ये हमारी कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड वाली लाइन है x माइनस के इज इक्वल्स टू 0। मतलब क्या होगा, x माइनस के इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। ये x इज इक्वल्स टू के वाली लाइन है। ऐसा एक इक्वेशन अगर मिले तो हमें पता ही है कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के। ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी या y एक्सिस के। याद करो, दो इक्वेशन हमने देखे थे, x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू a। तो x इज इक्वल्स टू a पैरेलल टू द x एक्सिस और y एक्सिस, और से y इज इक्वल्स टू a भी एक एक्सिस को पैरेलल था। याद करो जल्दी, कल भी तो किया था ये हमने। y एक्सिस के पैरेलल। देखो जैसे कि अगर हमने ऐसी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 होंगे, x, 0 होंगे। ओके, अभी अगर मेरा पॉइंट यहाँ होता
तो क्या होता, x तो उतना ही है, x एक्सिस तो उतना ही है, x कॉमा यहाँ पे समथिंग होता, समझ में आया। फिर यहाँ होता तो भी x तो उतना ही है, यहाँ होता तो भी x तो उतना ही है, मतलब x कांस्टेंट है। डन। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो तो x कांस्टेंट रहता है, तो ये मेरा x कांस्टेंट वाली लाइन है, मतलब ये हमारी y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। समझ में आ गया पक्का। अगर y इज इक्वल्स टू k देते तो वो कौन सी होती, x एक्सिस के पैरेलल है, ये हमने डिस्कस किया था। अब ये y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन कहाँ पैरेलल है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की वहां भी हो सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ, अरे यहाँ भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि वो लाइन है हमारी लाइक दिस, ऐसे। क्यों, क्योंकि 3 लाइन से ट्राइंगल बन रहा है ना, तो हमने मान लिया। लेकिन ट्राइंगल तो इस साइड भी बन सकता है ना, ये लाइन को तुम ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये लाइन को तुम ऐसे एक्सटेंड करोगे, तो देखो यहाँ भी ट्राइंगल बन रहा है। अंडरस्टूड। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम इस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, तो हमारा ट्राइंगल बन गया है दिस वन, ये हमारा ट्राइंगल बन गया है। हमें ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला भी हमने लिख दिया। हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, तो ये पॉइंट तो हमें पता है, ये ओरिजिन है, कौन सा है, 0,0। दूसरा पॉइंट से दूसरा पॉइंट हम निकालते हैं ये वाला पॉइंट। तो पॉइंट कैसे निकाले, तो पॉइंट हम निकाल सकते हैं, मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन है और ये लाइन का भी इक्वेशन है, क्या है वो, x इज इक्वल्स टू k। डन। तो 2 पॉइंट से 2 इक्वेशंस है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके मैं पॉइंट निकाल सकता हूं। तो वो पॉइंट क्या होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलो ओके। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें x इज इक्वल्स टू k है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या होगा, y x की जगह पुट कर देंगे k, दैट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, k ही मिलेगा। मतलब ये मेरा पॉइंट क्या हो गया, k, k हो गया। समझ में आया क्या किया निर्भय। ये एक इक्वेशन, एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें पता है, ये दूसरी लाइन है जिसका इक्वेशन हमें पता है, दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें पॉइंट मिल गया k, k। अब ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें मिल जाएगा। ओके, तो वो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर दूसरी है x इज इक्वल्स टू k। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x की, तो से k प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस k। तो ये कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, कौन से हो गए, ये x तो है k और y कितना आया, माइनस k। मिल गए तीनों 3 पॉइंट, तीनों 3 पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा एरिया। अंडरस्टूड। सो वैल्यू पुट करते हैं, से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मोड में x1, इसको मैं x1 y1 ले लेता हूं, इसको x2 y2, इसको x3 y3, किसी को कुछ भी ले सकते हो तुम। तो इसको मैंने अगर x1 लिया तो वो तो 0 है, तो 0 कॉमा, अभी मैं ये लिख ही नहीं रहा हूं, तुम भी ऐसे स्किप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि पता ही है 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब जाने ही वाला है, तो मत लिखो, क्यों ऐसे टाइम वेस्ट करेंगे। फिर x2 है, मैं इसको ले रहा हूं, तो से k इंटू से y3 माइनस y1। ओके, तो y3 कहाँ है, ये रहा y3 माइनस k माइनस y1 क्या है, 0। फिर ये आया प्लस x3 क्या है मेरा, k इंटू y1 है मेरा 0 माइनस y2 है मेरा k। सारी वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट, बस आंसर ले आओ। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस k और ये हो जाएगा माइनस k का स्क्वायर, और यहाँ पर भी होगा माइनस k और फिर से हो जाएगा माइनस k का स्क्वायर। तो ये हो गया है मोड में माइनस 2k स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2। डन। ओके, सो 2 कैंसल्ड आउट। एरिया है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, भले ही हमें k की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम पॉजिटिवली ये आंसर लिख लेंगे, दैट इज k स्क्वायर, और उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मिल गया क्या, k स्क्वायर। डन, सिंपल था। ओके, तो ये था हमारा 7th न्यूमेरिकल।